हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 भारतीय भवन बुक के मोशन यानी मोशन मतलब गति। तो हम लोग गति चैप्टर के सारे आंकिक प्रश्नों को आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको सोल्व करा दिया था, लेकिन आप लोगों को कुछ डाउट रह गए थे कुछ क्वेश्चन में। तो आज की इस वीडियो में आपको कोई डाउट रहने वाला नहीं है। पूरा के पूरा चीज को हम अच्छे से क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो भी आप लोगों को डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताकि हम आपके डाउट को पढ़ने के बाद आपके जो भी डाउट रहते हैं, जो भी समस्या रहता है, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही आप लोग अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा, जो भी आप लोगों को डाउट होता है। वैसे तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आंकिक प्रश्न है उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से आंकिक प्रश्नों को, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आप लोग साथ में बने रहिएगा, और जो भी आप लोगों को दिक्कत हो या आगे आने वाले चैप्टर से रिलेटेड कोई सुझाव देना हो तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में इजिली दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ फॉर्मूला को लेकर के, जो हम इस चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक बार आप लोग इससे नजर मार लीजिए, इन सारे फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे अच्छे से तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद भी होंगे, और न भी याद है तो एक बार फिर से नजर मार लीजिए। एक चीज और हम आपको बताने वाले हैं कि हमने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है, रिवीजन सीरीज। ठीक है, हमने आपके लिए क्या स्टार्ट किया है, रिवीजन सीरीज। आप रिवीजन सीरीज को जाकर के देखिए, जैसे कि हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डाल रखा है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उससे आप देखिए। आपको पूरा के पूरा चैप्टर 1 घंटा या 1 घंटा के अंदर 40-45 मिनट में आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। वैसे ही हम फिजिक्स का भी कराएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा सुझाव दीजिएगा कि आपको और किस तरीके से चाहिए। उसमें सारे आपका ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जो भी प्रश्न है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे रिवीजन सीरीज को लाया है, और साथ में आपको चैप्टर का जो भी पॉइंट्स है वो भी आपको याद हो जाएगा। तो आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा। जो भी आप लोगों के मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग उस वीडियो के कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग औसत चाल की बात कर लें, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एवरेज स्पीड। क्या बोला जाता है, एवरेज स्पीड। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी यानी जो भी वस्तु या जो भी गाड़ी या जो आदमी, जो इंसान जितनी दूरी को तय करेगा और जितना वो समय लेगा उसको भाग करेंगे कुल दूरी में कुल समय से, तो वो आपका औसत चाल आएगा। क्या आएगा, औसत चाल आएगा। औसत वेग की बात करें तो औसत वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। ये स्थान बी है और ये स्थान ए है और ये स्थान बी है। यहाँ से कोई वस्तु चलना या कोई इंसान चलना स्टार्ट करता है और इस जगह पे पहुंचता है, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो भी डिस्टेंस को कवर करता है उसी को विस्थापन भी कहा जाता है। तो ये आपका विस्थापन आ गया। समय तो आप समझ पा रहे होंगे। तो औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, फिर अगला पॉइंट यहाँ पे आपके सामने आता है फॉर्मूला। एस बराबर, एस को हम क्या कहते हैं, एस को हम दूरी मानते हैं। यहाँ पे लिखे भी हैं कि एस बराबर टी समय में तय की गई दूरी है। तो एस बराबर भी गुना टी होता है। भी का मतलब क्या है, एक समान चाल से जो गतिशील वस्तु है उसके लिए हम यहाँ पे भी का इस्तेमाल किए हैं, और टी का मतलब तो समय आप समझ ही रहे हैं। फिर उसके बाद v बराबर u प्लस एटी है, जहां u क्या है तो प्रारंभिक वेग है, v क्या है अंतिम वेग है, a क्या है तो ये आपका त्वरण है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक उसी तरीके से s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, जिसमें u v t सभी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। s बराबर हमने लिख भी दिया है कि ये तय की गई दूरी है। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। v बराबर 2 पाई आर बटा टी। ये कब इस्तेमाल किया जाएगा, जब वृत्ताकार पथ होगा, जब वृत्त के जैसा पथ होगा। लेकिन जनरली आपके जो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है उसमें वृत्ताकार पथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ही नहीं, तो ये इस्तेमाल आपको नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको फ्यूचर में कहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिले तो उसके लिए भी आपको याद रखना है कि वेग बराबर होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर क्या होता है,
तो ये वृत्त का परिधि होता है, और परिधि को जितना सेकंड में टाइम, जितना मिनट में, जितना घंटा में, जितना सेकंड में ये कवर करेगा, वही आपका वेग निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज आपको यहाँ पे अच्छे से हम क्लियर करा दिए। एक चीज और प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, चक्रों की कुल संख्या, यानी कोई भी वृत्ताकार पथ पे कोई भी गाड़ी गतिशील है, चाहे इंसान गतिशील है, तो उस पे वो कितना चक्कर लगाया कुछ समय में। तो हमने यहाँ पे देखिए लिखा है कि चक्रों की कुल संख्या बराबर होता है कुल समय बटा एक चक्कर में लगा समय। कुल समय बटा एक चक्कर में लगा समय, ये चक्रों की कुल संख्या को बताएगा। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें पूछा गया है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। कोई एक वस्तु है जो 16 मीटर की दूरी को 4 सेकंड में तय करती है, तथा अगला 16 मीटर की दूरी वो 2 सेकंड में तय करती है। तो वस्तु की औसत चाल क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, और हमने आपको बताया भी है कि औसत चाल बराबर क्या होता है। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। तो सबसे पहले जो वस्तु है वो पहले 16 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, फिर उसके बाद 16 मीटर का डिस्टेंस करता है। इसको हम लिखेंगे दूरी, यानी टोटल दूरी कितना हो गया? 32 मीटर। अब टाइम कितना लिया है? तो पहले 16 मीटर को कवर करने में 4 सेकंड का टाइम लिया है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका समय है। और दूसरे को कवर करने में 4 सेकंड का टाइम लिया है, और दूसरे में 2 सेकंड का टाइम लिया है, यानी टोटल टाइम की बात करें तो ये 6 सेकंड लिया है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर लिखा है। तो औसत चाल बराबर क्या होगा? कुल दूरी, यानी कि 16 प्लस 16 बटा कुल समय कितना लिया? तो 4 प्लस 2, और ये सेकंड में लिया है, और ये आपका मीटर में लिया है। तो टोटल कितना होगा? 32 और 4 और 2 6, ये आपका मीटर प्रति सेकंड आ गया। जब इसको आप भाग लगाएंगे, देखिए 6 से 32 में आप भाग लगाइए, तो 6 पचे 30 आ जाएगा, खत्म 20। बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि सर 6 से 32 में भाग कैसे लगाए। तो यहाँ पे ये तो इजी है मेरे भाई, इसको तो आपको खुद से समझना चाहिए कि 6 से 32 में भाग कैसे लगाना है। तो कमेंट में बहुत सारे बच्चे ये भी लिख देते हैं, ये भाई आपके लिए तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है ना, क्योंकि आपको जब भागा नहीं आ रहा, आप 9th क्लास में चले गए हैं, तो यहाँ पे आपको आना चाहिए, नहीं तो आप सीखिए अच्छे से पहले। तो यहाँ से हम भाग करेंगे तो 36 कितना होगा? 18। अब उसके बाद फिर आ जाएगा 20, यानी 5.33 आते रहेगा। तो हम इसको लिख लेंगे 5.3 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या होगा? इस वस्तु का औसत चाल होगा। और आपके बुक में भी आंसर इसी तरीके से लिखा हुआ है, 5.3 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप लोगों को शायद इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि किसी यात्रा को शुरू होते समय कार का जो ऑडोमीटर है वो पहले 200 किलोमीटर दिखाता है। शुरू में उस पर लिखा हुआ मिलता है 200 नहीं, 2000 किलोमीटर है। ठीक है, तो 2000 किलोमीटर शुरू में लिखा हुआ मिलता है। लेकिन जब यात्रा समाप्त होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं शुरू, और इधर लिख देते हैं समाप्त। ठीक है, जब समाप्त हो रहा है तो ये 2400 किलोमीटर दिखा रहा है। तो शुरू से लेकर शुरू में 2000 था, और अंत में 2400 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो दूरी चला गया है वो कितना चला गया है टोटल दूरी? तो टोटल दूरी आपका 400 किलोमीटर चला गया है। तो ये आपका 400 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, दूरी हो गया। इसको इस यात्रा को पूरा करने में उसको कितना लगा है? 8 घंटा। यानी टाइम यहाँ पे दिया गया है, समय दिया गया है, और समय बराबर दिया गया है 8 घंटा। तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालें और मीटर प्रति सेकंड में निकालें। यानी फिर से आपको औसत चाल की बात करी गई है कि औसत चाल क्या होगा। तो फिर से वही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय। अब यहाँ से कुल दूरी कितना हो गया?
तो देखिए हमने जो जितना भी ट्रेवल किया है, जितना भी यात्रा किया है, वो 400 किलोमीटर है। ठीक है, और कितना समय में किया है, तो 8 में किया है। तो 8 क्या घंटा में किया है। तो यहां से जब 8 से भाग लगाएंगे तो 8 पचे 40, यानी औसत जो चाल आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, और आपके ऑप्शंस में भी दिया गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में कहा गया है कि इसको औसत चाल को मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करिए। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए आपको 5/18 से भाग करना होता है। अगर आप किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 18/5 से आपको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपका रहे। तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50 को गुना करना पड़ेगा 5/18 से। तो ये 250 हो जाएगा आपका बटा 18। कटता है तो काट लीजिए, नहीं तो आप भागा देंगे तो आपका आ जाएगा 13.9 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आ जाएगा। भाग तो हमने आपको ऊपर सिखाया ही, चलिए फिर से भाग दे देते हैं। ऐसे यहाँ पे आप काट भी सकते हैं 125 से और इसको 9 से। 125 दूना 250, 9 दूनी 18। तो आपको भाग करना है 9 से 125 में। तो देखिए 25 से 9 से 25 में भाग करेंगे तो पहले तो एक मरतबे लगी जाएगा 9, 35 आ जाएगा, 9 तिया 27 आ जाएगा। अब यहाँ से 8 आ जाएगा 80। अब यहाँ से 10 जब करेंगे, देखिए यहाँ से दशमलव अब लगेगा ना। अब जब यहाँ से करेंगे तो 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 8 72, फिर से यहाँ पे 80, यानी कि 13.88 आते रहेगा। तो हम इसको अप्रोक्स में 13 निकटतम मान जिसको कहा जाता है 13.9 मीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहा होगा आप लोगों को समझने में। इधर तो आपका रफ है, इधर उतारने वाला कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये आपका रफ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे आप लोग कि एक लड़की है जो 90 मीटर लंबे तरन ताल में तैरती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। अब चलिए हम यहाँ पे उषा जी को बना लेते हैं। ये आपके उषा जी हैं और यहाँ पे ये तरन ताल है। मान लीजिए यहाँ पे ये आपका तरन ताल है। तरन ताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल। हम लोग गांव के भाषा में कह सकते हैं नहर, पोखर, नदी, नाला, जो भी है, ये आपका है तरन ताल। और इसकी लंबाई दिया गया है 90 मीटर। ठीक है, तो एक बार जब इधर से इंसान जाएगा यहाँ तक तो ये कितना कवर करेगा, 90। और फिर जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो फिर से कितना करेगा, 90। तो देखिए इसमें लिखा भी है कि सरल रेखीय पथ पर जाती भी है और वापस भी आती है, यानी टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। यानी अगर हम कुल दूरी की बात करें तो कुल दूरी उसने कितना कवर किया, यानी चला तो 180 मीटर। ठीक है, और इसको 180 मीटर की दूरी तय करने में इसको 1 मिनट का टाइम लगा, यानी समय बराबर कितना लगा है, 1 मिनट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उषा की औसत चाल क्या होगा। ठीक है, उषा की औसत चाल, फिर से वही कहानी आ गया। तो औसत चाल को आप क्या लिखेंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। आप ये लिखेंगे ना। अब कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी तो 180 मीटर है। अब देखिए यहाँ पे मिनट में है तो इसको आपको सेकंड में बदलना होगा। तो आप सभी को पता है ना कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। इतना तो भाई पता होना चाहिए, क्योंकि 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो इतना तो भाई पता होना चाहिए। जब इसको हम 60 से भाग करेंगे तो देखिए क्षेत्रीय 18, यानी 3 से कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 छक्का 18, यानी 3 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ये क्या हो गया, इसका औसत चाल। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि औसत वेग ज्ञात करें। तो औसत वेग बराबर, हमने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था कि औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अब जरा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां से उषा जी चलती हैं और इस जगह पे पहुंचती हैं। ठीक है, और फिर इस जगह से पुनः इसी जगह पे आ जाती हैं। इस इस स्थिति में तो विस्थापन हुआ नहीं। विस्थापन क्या होता है, दो जगहों के बीच के डिस्टेंस होता है।
यानी कहने का मतलब कि जब यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे और इस जगह तक उन्होंने रहा, तो इसको हम लोग विस्थापन कहेंगे, लेकिन फिर से पुनः इसी जगह पे आ गए तो विस्थापन तो उसका शून्य हो गया। तो शून्य बटा टाइम कितना लिया, 1 मिनट। तो शून्य को जब किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो ये आपका उसका जो औसत वेग होगा वो 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो दोनों चीज समझ में आ गया होगा, औसत वेग और औसत चाल। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। यानी ये कंडीशन यहाँ पे ये दिया गया कि 30 किलोमीटर की दूरी कितना स्पीड में चलती है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। तो कार की औसत चाल, फिर से वही कहानी, औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। तो सबसे पहले हम लोग दूरी पे बात कर लें। तो कुल दूरी कार कितना तय किया है, तो यहाँ पे ऊपर में 30 किलोमीटर किया है और फिर आगे का भी 30 किलोमीटर किया है। तो टोटल दूरी कितना हो गया, 60 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे समय तो दिया नहीं है, समय आपको निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट इस स्थिति से अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं स्थिति फर्स्ट। तो फर्स्ट स्थिति में क्या करता है कि जो दूरी है, आप लोग तो एक फॉर्मूला जानते होंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। हमको यहाँ से समय निकालना है, तो समय बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बटा चाल। अब यहां से देखिए दूरी कितना है, फर्स्ट स्थिति में 30 किलोमीटर और चाल कितना है 40। 40 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, यानी 3/4 घंटा आ गया पहला स्थिति से। ठीक है, अब दूसरी स्थिति से यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड स्थिति से। सेकेंड स्थिति से क्या होगा, अब यहाँ पे इतना फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, इतना फॉर्मूला लिखने वाले नहीं है। तो यहाँ से जब हम समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या निकल करके आ जाएगा, दूरी। यानी दूरी वही है 30 किलोमीटर, लेकिन अब की जो स्पीड है वो चेंज हो गया है, कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। अब यहाँ से यहाँ काट देंगे, यहाँ से यहाँ इसको काट देंगे, तो अब जो टाइम लगा है 3/2 घंटा लगा है। तो अगर हम टोटल टाइम की बात करें यानी कुल समय की बात करें तो कितना हो जाएगा कुल समय। तो देखिए यहाँ पे 3/4 घंटा लगा है और यहाँ पे 3/2 घंटा लगा है। जब इन दोनों का 4 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 को 4 से भाग करेंगे तो 3 होगा, और 4 को 2 से भाग करेंगे 2 और 3 दूना 6, यानी 9/4 घंटा टोटल टाइम लगेगा। अब हमसे पूछा है कि औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल बराबर, तो फॉर्मूला हमने ऊपर लिख दिया है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी टोटल कितना हो गया, तो आप यहाँ पे देखिए 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर हमने लिख दिया। टाइम कितना लिया, 9/4 घंटा लिया। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करना है, तो देखिए 60 बटा कुछ नहीं, नीचे तो 1 है और ये 4 है तो 4 ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ से भाग दीजिए, देखिए 3 तिया 9, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 80/3। जब इसको इससे भाग लगाएंगे तो देखिए 3 से 80 में भाग लगाइए, कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, फिर कितना आ जाएगा 20, 3 6 का 18, फिर आ जाएगा 20, फिर 3 6 का 18, यानी 2.6666 आते रहेगा। तो ये आप 3.66 को क्या लिख सकते हैं, 26.66 को क्या लिख सकते हैं, 26.7 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपका क्या निकल करके आ गया, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने यहाँ पे अच्छे से सोल्व करा दिया है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन आता है, देखिए आप लोग समझ लीजिए, छापने की कोशिश मत कीजिए। अगर जब आप लोग समझ लेंगे ना तो खुद से भी क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है कि कोई बस
150 लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करती है, ठीक है। और शेष दूरी को 120 किलोमीटर और शेष 120 किलोमीटर मार्ग को बस किस चाल से तय करे कि उसकी औसत चाल इतना हो जाए। यानी इस बार आपको स्पीड निकालना है, चाल निकालना है, जब वो 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग चलिए पहले हम एक डायग्राम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका 150 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। जिसमें से ये जो बस है, ये जो आपका बस है, ठीक है, ये जो आपका बस है, ये 30 किलोमीटर की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करती है। तो अब यहाँ पे हम टाइम निकाल लेंगे कि आखिर इसको टाइम लगा कितना, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए क्या होगा, फिर से फॉर्मूला आपको आना चाहिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, शॉर्ट में लिख रहे हैं स्पीड बराबर यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो टाइम बराबर क्या होगा, दूरी बटा स्पीड। अब दूरी कितना है तो देखिए 30 और स्पीड भी कितना है 30, तो कट करके क्या आ जाएगा 1, यानी पहले इसको 1 घंटा का टाइम लगा है, ठीक है। अब बचा इधर कितना, जब 30 चल दिया तो इधर कितना बचा 120। अब ये 120 कितना के रफ्तार से चल रहा है ये तो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन एक चीज दिया गया यहाँ पे कि इसका जो औसत चाल है ना वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए औसत चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। अब औसत चाल आपको दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कुल दूरी तो आपको पता ही है 150 किलोमीटर, लेकिन कुल समय पता नहीं है। तो कुल समय को हम यहाँ पे टी लिख देते हैं, ठीक। जब यहां से जब 3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 150 बटा 50, कट जाएगा 5 या 15, यानी टोटल टाइम लगा है 3 घंटा। यहां से हमने टाइम निकाला तो टोटल टाइम यानी यहां से यहां तक जाने में बस को यानी 150 किलोमीटर जब बस चलती है तो उसको 3 घंटा ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन 1 घंटा वो पहले ही चल दिया है 30 किलोमीटर के स्पीड से, तो बचा कितना है 120 किलोमीटर। तो 120, अब यहां से देखिए एक चीज और आपको समझना है, थोड़ा सा आप लोग समझिए यहाँ पे, बचा समय, बचा समय कितना, तो टोटल 3 घंटा लगा, उसमें से 1 घंटा तो उसने कवर कर लिया, तो बचा कितना 2 घंटा। बचा दूरी कितना है, बचा दूरी कितना है, तो दूरी आपका बचा हुआ है 120 किलोमीटर। तो जब 120 किलोमीटर की दूरी बचा हुआ है तो इसको किस चाल से चलना चाहिए, तो अब यहां से हम स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम, यानी दूरी बटा समय। तो अब यहां से दूरी कितना हो गया 120, टाइम कितना लगा 2, काट दीजिए 60 दूना 120, यानी इसका जो स्पीड आया यानी बाकी जो 120 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस के द्वारा तय किया गया, और यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर करके ही आपको लिखाएं समझाएं पहले, उसके बाद आपको समझा आंसर को कराए हैं, सॉल्यूशन कराए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें कहता है कि विरामा अवस्था से सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू कर राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं कि ये कोई सीधी सड़क है, ठीक है, और यहाँ से ये राहुल है, क्या करता है, ये अपना साइकिल लेकर के क्या करता है इधर की ओर चलता है, ठीक है। और शुरू में तो ये विराम मतलब रुका हुआ था, तो यहाँ पे इसका यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। टाइम इसने लिया 30 सेकेंड, और अब इसका जो वेग हो गया भी जो हो गया वो 6 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा है
कि तब इस पर, और उसके बाद क्या करता है, जब 6 मीटर प्रति सेकंड वेग हो जाता है तब उस पर वो क्या करता है, ब्रेक लगाता है। देखिए एकरा में दो कंडीशन है, दोनों को अच्छा से समझिएगा। उसके बाद यह क्या करता है, मान लीजिए कि यहाँ पे पहुंचा और उसके बाद उसने क्या किया, ब्रेक लगाया। तो ब्रेक जब लगाया तो साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में घट करके 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यानी ये 23 सेकंड की बात है इधर, और इधर 5 सेकंड में कुछ दूरी तय किया, लेकिन पहले 6 था, अब उसका दूरी क्या हो गया, उसका वेग क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहां पर भी तो यू क्या, यहाँ पे यू क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे तो यू 6 मीटर प्रति सेकंड होगा ना, क्योंकि वो 6 की रफ्तार से चल रहा था। अब उसका भी कितना हो गया, तो भी उसका हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे टाइम उसने कितना लिया, 5 सेकंड। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों स्थिति में साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्वरण के लिए आपको एक फॉर्मूला है, ए बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं, ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। भी क्या होता है, तो ये प्रारंभिक वेग होता है, नहीं अंतिम वेग होता है। यहाँ पे लिख देते हैं भी क्या होता है आपका, अंतिम वेग होता है। यू आपका क्या होता है, ये आपका प्रारंभिक वेग होता है। ठीक है, प्रारंभिक वेग होता है। अब यहां से जब त्वरण फर्स्ट स्थिति से निकालिएगा, स्थिति हम फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, भी कितना है, 6 है, यू कितना है, 0 है, टाइम कितना लिया है, 30 सेकेंड लिया है। आ रहा है समझ में। जब इसको हम करेंगे तो 6 बटा कितना आ जाएगा, 30, 6 × 5 = 30, 1/5। जब 1/5 को आप कितना लिखेंगे, 0.2 मीटर प्रति। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इजी से हमने लिखा है, ये फर्स्ट स्थिति का लिखा है। अब यहाँ पे आइए सेकंड स्थिति का। सेकंड स्थिति में क्या निकालना है, फिर से ये निकालना है, तो ये भी माइनस यू बटा टी। अब भी कितना है इसमें, तो अंतिम वेग कितना हो जाता है, 4, यू कितना है, तो ये आपका 6, टाइम कितना लिया है, 5 सेकेंड। तो ये आपका माइनस में आ जाएगा 2/5 को जब भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 से आप 2 में भाग करेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो आप 0 बैठाएंगे दशमलव के बाद, 5×5 = 20, यानी इसको काटने के बाद माइनस में आएगा 0.4। एक इसको क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दोनों स्थिति में इसका त्वरण कैसे निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा। देखिए आप लोग हूबहू मत उतारिएगा, आप लोग पहले क्वेश्चंस को समझ लीजिए और अपने कॉपी पे अच्छे से इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है। इसमें कहा गया है कि एक खिलाड़ी एक सीधे पथ पर विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है, 5 सेकंड के बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यदि उसका त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। फिर से यहाँ पे आपको त्वरण ही निकालना है। सबसे पहले विराम की स्थिति से वो दौड़ रहा है, तो u बराबर क्या होगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। उसने 5 सेकंड का टाइम लिया और उसके बाद उसने भी जो कर लिया है, यानी अंतिम जो वेग है वो 20 मीटर प्रति सेकंड कर लिया है। तो आपसे पूछा है कि ए का मान क्या होगा, त्वरण का मान क्या होगा। तो त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग वटा समय। तो भी कितना हो गया, 20 में से 0 घटा दीजिए और 5, जब इसको आप काटेंगे तो ये 20/5 आ जाएगा और इसको पूरा पूरा कट जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी था, क्वेश्चन देखने में थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप इसको बना लेंगे। यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास तो इसमें है नहीं। अगला क्वेश्चन आता है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से सीधी पटरी पर चलना प्रारंभ करती है। जैसे ही आपको विरामावस्था देखने को मिले तो आप झट से यहाँ पे समझिए कि u का मान 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, और 5 मिनट में 72 किलोमीटर का वेग प्राप्त कर लेता है। यानी जो टाइम है यहाँ पे 5 मिनट दिया गया है।
तो जब आप मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में तो 5 × 60 यानी ये आपका आ जाएगा 300 सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद अंतिम वेग यानी जो भी हो जाता है ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 72 को 5/18 से गुना करना पड़ेगा। जब इसको गुना करेंगे तो 8×4 = 72, यानी अब जो इसका वेग प्राप्त किया वो 20 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट में कि आप इसका त्वरण बताइए। तो त्वरण को हम लोग ए से सूचित करते हैं, तो ए बराबर v माइनस यू बटा टी। अब v कितना हो गया 20, u कितना है 0, टाइम कितना लिया है 300 सेकेंड। समझ पा रहे हैं 300 सेकेंड। अब यहाँ पे जब हम इसको चेंज करेंगे तो 20/300, 1 0 से 1 0 और 15 दूना 30, 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। आप इसको दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी का ख क्वेश्चन में कहा गया है कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालिए। तो तय की गई दूरी आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर से निकाल सकते हैं, या आप v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s से निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों से आपका निकल जाएगा। तो चलिए हम बहुत आपको इजी तरीके से ले चलते हैं। हम v बराबर s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर के द्वारा ही आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए s आपको निकालना है दूरी, तो u का मान तो 0 है, तो 0 गुना t लिखेंगे। t कितना लगा है 300 सेकेंड, प्लस 1/2, a का मान हमने निकाला है 1/15। देखिए यहाँ पे ये मतलब त्वरण 1/2 हाफ 80 स्क्वायर, और t का मान है 300 गुना 300, और ये सभी आपका मीटर में आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे मीटर सेकेंड को लिया है। अब यहाँ से देखिए काट दीजिए, 15 दूना 30, तो यहाँ से देखिए 30 को काटेंगे तो 300 कैसे आएगा 30 गुना 10, तो यहाँ पे जब 30 को काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, यानी ये तो आपका 0 आ जाएगा। तो 0 प्लस 300 गुना 10 बराबर है कितना आ जाएगा 3000 मीटर। और आप सभी को पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 3000 मीटर में कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। ये आपका आंसर बन जाएगा। ये आपका रफ है, रफ को नहीं उतारना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको सोल्व करना है। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से समझा देते हैं। 0 गुना 300, 0 को 300 में गुना किए तो 0 आ गया, यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2 और 1/15, यानी 15 में गुना करेंगे 2 से तो 30 आ जाएगा। और 30 को जब 300 से भाग करेंगे, 30 से 300 को भाग करेंगे, 30 से 300 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 को 300 में गुना करेंगे तो 3000 मीटर आएगा, और इसको जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेता है। तो ज्ञात करें उसका त्वरण क्या होगा, और साथ ही उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी भी आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का हिंट्स आपके बुक में भी दिया गया है, तो आप वहां से भी आप इसको इजीली निकाल सकते। तो चलिए हम आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले त्वरण निकालना है, और त्वरण बराबर आप लोगों को पता ही है v माइनस यू बटा टी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका शुरुआती वेग कितना था, तो 18 था, और अंतिम वेग कितना है 36। तो 36 माइनस 18, और इधर हम लोग लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, बटा में टाइम कितना लिया है 5 सेकेंड का लिया है।
तब यहाँ से ऊपर कट कट के कितना आ जाएगा 18/5। अब देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर है, नीचे सेकंड है, तो हम एक चीज में चेंज करेंगे और आपके बुक में जो आंसर दिया है वो मीटर प्रति सेकंड में है। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमने आपको क्या बताया है कि 5/18 से आपको गुना करना है। तो जैसे ही आप 5/18 से गुना करेंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा और कट करके कितना मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका जो त्वरण होगा वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब सेकंड में इसी में क्वेश्चन में पूछा है बी में कि उतने समय में कार द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितना होगा। फिर से आप यहाँ पे एस बराबर निकाल लीजिए, यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दूरी तो आप इसी से निकालेंगे ना, एस बराबर दूरी होता है। तो यू का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है 36। यू का मान 36 नहीं, सॉरी, यू का मान 18 है। देखिए 18 को जब आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 एक कट करके कितना आ जाएगा 5। ये 5 मीटर प्रति सेकंड, सभी तो यहाँ पे सेकंड में ही है तो हम यहाँ पे सेकंड में ही लिखेंगे। तो 5, टी का मान कितना है 5 सेकंड, तो 5 गुना 5 लिखेंगे 1/2। ए का मान देखिए यहाँ पे हमने निकाला है 1 और टी का मान हमने निकाला है 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर कर देते हैं, अब आ जाएगा 25 प्लस 25/2। और जब 25/2 2 से 25 में जब भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 12.5, यानी 25 प्लस 12.5। जब इसको जोड़ देंगे तो एस बराबर कितना निकल करके आ जाएगा 37.5 मीटर आंसर। देखिए यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड लिखा गया है, मीटर प्रति सेकंड नहीं होगा, ये आपका मीटर में आंसर होगा 37.5 मीटर। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इसमें कहा गया है किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी बताइए कि दूरी क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जब आप ब्रेक लगाएंगे तो विपरीत दिशा में तो ये गति क्या रुकेगा ही। तो ये बराबर आपको यहाँ पे माइनस लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि ये विपरीत दिशा की बात किया है। तो जो त्वरण होगा वो -10, यहाँ पे 10 नहीं 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है। इसने जो टाइम लिया है वो 2 सेकेंड का लिया है, ये भी आपका ठीक है। अब यहाँ पे बताइए कि जब रुका, ठीक है, जब रुका तो इसका कुछ स्पीड रहा होगा, तो स्पीड रहा होगा तो वो तो यू हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे जब भी देखेंगे तो अंतिम वेग तो प्राप्त हो नहीं रहा है, तो रुका त्वरण के साथ तो भी तो प्राप्त हुआ नहीं, तो भी का मान आप क्या लिखेंगे 0 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहां से आपको u निकालना है कि आखिर u शुरू में उसका स्पीड कितना रहा है। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं v बराबर u प्लस AT। हमने आपको शुरू में इन सभी फॉर्मूला को बताया था और आपके बुक में भी ये फॉर्मूला दिया गया है। तो v का मान तो आपका 0 आ गया, u आपको निकालना है। a का मान यहाँ पे देखिए माइनस में कितना है 6 और t का मान कितना है 2। तो जब आप यहाँ से u निकालेंगे तो u का मान 6 दूना, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, 0 बराबर u माइनस 12। ठीक है। तो u का मान कितना आ गया 12, अरे आपका 12 क्या आएगा मीटर प्रति सेकेंड, यानी u का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूरी बताइए कि उसका दूरी क्या होगा। तो देखिए आप कोई भी फॉर्मूला में कोई भी फॉर्मूला से दूरी निकाल सकते हैं, चाहे एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकालिए या यू एस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a से निकालिए, बात सेम होगा। तो चलिए हम एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से आपको निकाल करके दिखाते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 12, टी का मान लिया है 2, 1/2
ए का मान लिया है -6 और टी का मान यहाँ पे 2 दूना 4। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 प्लस यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, तो 6 दूना क्या आ जाएगा -12, और 24 में से जब 12 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 मीटर। तो ये आपका दूरी निकल करके यहाँ पे 12 मीटर आ गया। तो आप कोई भी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 12 मीटर। अब आते हैं हम आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके सामने पूछा गया है, किसी महामार्ग पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी का वेग में परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक स्थिर है। ठीक है, इतने समय में इसका जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो त्वरण का मान क्या होगा, इतने समय में मोटर द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। तो देखिए जब आप ए निकालिएगा तो ए बराबर क्या होगा, v माइनस यू बटा टी, और 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर हो जाता है, यानी अंतिम वेग इसका कितना है 20, और शुरुआती वेग कितना है 10। तो 20 में से आप 10 घटाएंगे, टाइम कितना लिया है इसको होने में 5 सेकंड, तो 5 सेकंड आपको लिख देना है। तो ये 20 में से 10 जाएगा तो 10 बटा 5, ये 5 दूना 10, यानी इसका जो त्वरण आएगा वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी दूरी क्या होगा, तो फिर से आप s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल कर लीजिए और यहां से आप निकाल लीजिए। तो देखिए u का मान कितना है तो 10 है, t का मान 5 है, प्लस 1/2, a का मान कितना है तो हमने अभी 2 निकाला, और t का मान कितना है 5 है, तो 5 का आप स्क्वायर कर लीजिए। 2 से 2 कट गया, 10 पच्चे 50, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो 75, और यही 75 मीटर और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इन प्रश्नों में ज्यादा कुछ दम है नहीं, आप इसको समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छे से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कार की चाल 10 सेकंड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यहाँ पे में है, से नहीं है। ठीक है, एक कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बराबर फिर से फॉर्मूला v माइनस यू बटा टी, भी कितना है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यू कितना है 20 है। देखिए सिर्फ अंतर यही है कि किलोमीटर प्रति घंटा में है और यहाँ आपको सेकंड में है, और निकालना मीटर प्रति सेकंड में है। तो आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि जैसे है वैसे निकाल देंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 में से 20 जाएगा तो 30 बटा 10। अब इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हमने आपको क्या बताया है कि 5 बटा 18 से आपको भाग करना है। तो इसको काट देंगे 0 से 0, तो ऊपर कितना आ गया 15 बटा 18। ठीक है, अब 18 से आपको 15 में भाग करना है, ये तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे तो 150। अब देखिए 18 पच्चीस, अब कितना मतलब कटेगा, तो आपको पहाड़ा तो आना चाहिए। अब 18 को जब 8 से भाग करेंगे तो 18 8 44 से होता है 144, ये कट जाएगा, बाकी 6 आ जाएगा, फिर 0, तो 18 तिया 54 होता है, फिर कितना आ जाएगा 6 60, फिर कितना आ जाएगा 18 तिया 54, यानी ये चलते रहेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.83 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पे सोल्व हो गया, कोई ज्यादा इसमें भार है नहीं। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि विरामावस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण 8.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। विरामावस्था जैसी बात करें तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि जो u होगा वो 0 होगा, u का मान क्या होगा 0 मीटर प्रति सेकेंड होगा। त्वरण यहाँ पे दिया है, यानी एक का मान दिया है 8.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी पूछा है,
यानी टी बराबर कितना दिया है 1। तो दूरी निकालने के लिए फिर से आप फॉर्मूला लिख लीजिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे आप फॉर्मूला को इजीली आंसर को निकाल सकते हैं, दूरी को निकाल सकते हैं। देखिए यू का मान तो हम लोगों को पता नहीं, विरामावस्था से बोला है तो यू का मान तो 0 होगा, टी का मान 1 होगा प्लस 1/2, ए का मान 8.5 होगा और टी का मान 1 का स्क्वायर होगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। 1/2 आप इसको लिख सकते हैं 85/10, दशमलव जब हटाएंगे तो, और 1 का मतलब 1। अब देखिए कितना आ गया, तो 85/10 दूना 20 आ गया या नहीं, आ गया ना। अब इसको काट दीजिए तो 17×5 = 85 और 4×5 = 20, यानी कितना आ गया 17/4। 4 को 17 से भाग लगाइए तो 4×4 = 16 कट जाएगा, एक आ जाएगा, दशमलव बैठाएंगे तो 10, 4 दूना 8, फिर यहाँ से 8 में से 10 में से 8 गया 2, तो फिर से 20, 4×5 = 20। इसको जब काटेंगे तो 4.25 मीटर आ जाएगा। दूरी है तो ये आपका दूरी मीटर में ही होगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो देखिए ज्यादा कुछ है नहीं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि विराम से प्रारंभ करके, यानी विराम जैसे प्रारंभ किया तो यू का मान क्या होगा 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसका जो त्वरण दिया है यानी ये का जो वैल्यू दिया है वो 16 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। ठीक है, इसके द्वारा प्रथम 5 सेकेंड में, यानी टी बराबर कितना दिया है 5 सेकेंड दिया है। तो दूरी फिर से वही क्वेश्चन है, एस बराबर आप यूटी पे निकाल लीजिए। तो एस बराबर फॉर्मूला लिखेंगे यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का मान 0, टी का मान 5 प्लस 1/2, ए का मान 16 और टी का मान 5 का स्क्वायर। अब इसको जब करेंगे तो 0 में 5 से गुना करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, प्लस 1/2 गुना 5×5 = 25। इसको काट दीजिए तो 8 दूना 16, तो 0 + 25 में जब 8 से गुना करेंगे तो 25×8 = 200, यानी ये कितना मीटर आ जाएगा 200 मीटर। और यही 200 मीटर आपका क्या है आंसर है। तो देखिए कुछ ज्यादा इसमें आपको देखने को बाहरी नहीं मिला, आप फॉर्मूला को याद रखिए, कंसेप्ट को समझिए, बाकी आंसर खुद से भी कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील किसी कार की चाल 6 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। सिंपली आपको त्वरण पे फोकस करना है, तो त्वरण को ए बराबर हम लोग क्या लिखते हैं v माइनस यू बटा टी। ठीक है, अब कहता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी u का मान यहाँ पे 20 बात किया है, अब v का मान 60 कहा है और टाइम आपको 6 सेकंड दिया है। तो चलिए सारे चीजों को यहाँ पे लिख लेंगे, ये आपका 60 हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा। इधर आप लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा और इधर आपका टाइम कितना लिया है 6 सेकंड। इसको जब काट घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40/6। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 5/18 से गुना करना पड़ेगा। अब जब 5/18 से करेंगे तो देखिए कुछ कटता है तो काट दीजिए, तो ये कट जाएगा आपका 3 दूना 6, 3 दूना 6 देखिए कट रहा है, अरे 20 दूना 40, 10 दूना 20, 9 दूनी 18, तो ऊपर कितना आ गया 50 और 9 तिया 27। अब आपको 27 से 50 में भाग लगाना है, तो पहले तो एक मरतबे जाएगा, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। देखिए 10 में से 7 गया 3 और 4 में से 2 गया, अब उसके बाद यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा दशमलव। अब 27 में कैसे गुना करेंगे तो 8 से देखिए करके, तो 8 7 56 और 8 दूना 16, 8 7 56, 8 दूना 16, 16 5 21, 216 आता है। तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है। जब इसको काटेंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा 4, ये बच गया 2, 140। अब 27 पंजे लगाएंगे, 6 तो ज्यादा हो जाएगा, देखिए 5 से, तो 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10 और 3 13,
तो यानी हम इसको काटने के बाद लिख सकते हैं 1.85 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यही आपका आंसर बनेगा। तो त्वरण आप इजीली यहां से निकाल पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा यहाँ पे। आगे का फॉर्मूला, आगे की क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए आगे का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है, कोई भारी इसमें क्वेश्चन है ही नहीं। कोई वस्तु विरामावस्था से, जैसी विरामावस्था कहा तो यू का मान क्या होगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। विरामावस्था से अपनी गति प्रारंभ करके एक समान त्वरण के साथ चलती है, और 5 सेकेंड के बाद, यानी यहाँ पे आपको 5 सेकेंड टाइम दे दिया, तो टाइम बराबर 5 सेकेंड लिख लेंगे। उसका वेग इतना हो जाता है, यानी भी का मान 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो त्वरण और तय की गई दूरी निकालिए, यानी एस और ए निकालना है। तो ए बराबर भी माइनस यू बटा टी, भी है 4 माइनस 0, टी कितना लिया है 5। हम यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करने वाले क्योंकि यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड और सेकेंड में दिया है। तो जब इसको हम करेंगे तो 4/5। अब आपको क्या करना है, 5 से 4 में भाग लगाएंगे तो दशमलव बैठाएंगे 0, तो 0 यहाँ पे हो जाएगा, तो 8×5 = 40, तो यहाँ पे कट जाएगा। यानी इसको काटने के बाद आप लिखेंगे 0.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट आंसर आपको निकला। सेकेंड में आपसे पूछा गया है कि तय की गई दूरी क्या होगा, तो तय की गई दूरी का मतलब एस निकाल लीजिए, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो u का मान तो 0 है, t का मान कितना है 5 है, प्लस 1/2, a का मान कितना है 4/5। दशमलव वाला आप ना लिखिए, कैलकुलेशन करने में आपको ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे a का मान 4/5 लिख लीजिए या 0.8 लिखिए, बात बराबर ही है। तो हमने यहाँ पे 4/5 लिखा है। t का मान क्या लिखेंगे, तो t यहाँ पे 5 सेकेंड दिया है, तो आपको यहाँ पे 5 × 5 लिखना है, क्योंकि ये टी स्क्वायर होता है। देखिए 5 से 5 कट गया, 2 दूना 4 कट गया, तो कितना आ गया, इधर देखिए ये 0 और इधर 5 दूना 10, 0 में 10 जोड़ेंगे तो ये आपका 10 मीटर आंसर आ जाएगा, एस बराबर, यानी ये आपका दूरी निकल गया। तो देखिए ज्यादा तो कुछ इसमें भारी है ही नहीं, आप लोग इसको इजी तरीके से कर सकते। अब आज का आखिरी क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, ये थोड़ा सा आपको समझने वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत से बच्चे बरगला जाएंगे। ठीक है, इसमें कहा गया है कि कोई वस्तु विराम की स्थिति से 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण के साथ चलती है। 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा, इस दूरी को तय करने में समय कितना लगेगा। तो देखिए विराम की स्थिति से चल रहा है, तो सबसे पहले आपको u का मान क्या करना है, 0 मीटर प्रति सेकेंड करना है। ठीक है, a का मान यहाँ पे दिया है त्वरण 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दूरी दिया है यहाँ पे s का मान दे रखा है 250 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि समय कितना लगेगा, तो सबसे पहले हम लोग समय निकालेंगे। तो s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो s का मान यहाँ पे 250 मीटर दिया है, लिख देंगे। u का मान 0 है, टाइम लिया है पता नहीं, तो टाइम को t लिखेंगे, प्लस 1/2, a का मान यहाँ पे 0.5 लिखा है, तो हम भी यहाँ पे 0.5 लिख देंगे, इंटू टी का पता नहीं, तो टी को हम टी स्क्वायर ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये 250 आ गया, ये तो 0 को टी से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, 1/2, 0.5 को आप लिख सकते हैं 5/10, और टी स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो कटता है तो इसको काट दीजिए, तो 5 दूना 10, ये कट रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे 250 बराबर, 0 में तो कुछ भी जोड़ेंगे तो वही चीज रह जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं 250 × 4, खाली टी बराबर लिख सकते हैं √अंडर 250 में 4 से जब गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा, जिसको हम लोग वर्गमूल कहते हैं। तो √1000 आएगा। जब 1000 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, निकाल के देख लीजिए, आपको तो वर्गमूल आएगा। जब 1000 का वर्गमूल निकालेंगे तो 31.67
सेकेंड आएगा। ठीक है, 31.6 सेकेंड आएगा। और नहीं तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा नमूना दिखा देते हैं। जैसे ये आपका 1000 है, वर्गमूल तो आप लोगों को निकालने आता ही होगा। इधर से जोड़ा लगा लीजिए, तो 3 तिया 9, यहाँ पे 3 से 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 ही लिखेंगे तो ये आपका 61 आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ से घटाइए, 3 10 में से 1 गया 9, ये बच गया 9 में से 6 गया 3 39, और इधर हो गया 62। वर्गमूल तो आप लोगों को आता है ना। अब यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे तो वर्गमूल का नियम है कि 1 दशमलव बैठाइए तो 2 जीरो आपको लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे तो कितना मरतबे लगाएंगे, देखिए 6 छक 36, 6 के करीब आ जाएगा। देखिए 6 छक 36, 6 दूनी 12 और 12 3 15। देखिए 6 छक 36, 6 हाथ में 3, 6 दूनी 12 3 15, बचा 1, 6 छक 36 1 37, तो ये 31.6। यानी और भी आगे लगेगा, लेकिन हम यहाँ पे जो आपके बुक में आंसर दिया उसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं कि आपको जो टाइम लगेगा, सेकेंड में जो समय लगेगा वो आपको 31.6, ठीक है, 31.6 सेकेंड लगेगा। या रूट आप 1000 भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर का मान जैसे वैसे भी आप छोड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका वेग क्या होगा। वेग निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो भी निकालने के लिए आप कोई भी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का भी इस्तेमाल कर लीजिए। चलिए हम इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो भी तो हमको निकालना है, यू का मान 0 है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 2, ए का मान यहाँ पे दिया गया है देखिए 0.5, आप इसको लिख सकते हैं 5/10, और एस, ठीक है, एस का मान कितना आया है, तो एस का मान 250, यहाँ पे देखिए दे रखा है 250, तो आपको यहाँ 250 लिख देना है। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, तो 0 प्लस 5 दूना 10 गुना 25, ठीक है, इधर 25, यानी कितना आ जाएगा 250। ये भी स्क्वायर बराबर है, खाली भी बराबर रूट इसका लिख लीजिए। अब खाली रूट लिखेंगे 250, तब अब 250 का वर्गमूल निकालना होगा। जब आप 250 का वर्गमूल निकालेंगे तो पीछे से तो इस तरीके से होगा, तो पहले आपको एक एक करना होगा, एक एक। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 150, 1 1 2। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे तब तो 125 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको आपकी डबल जीरो करेंगे, दशमलव लगाएंगे, और ये 25 और 5 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे निकालना है। जब इसको आप वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये 15.8 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, जब आप वर्गमूल को अच्छे से निकाल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं हुई होगी। अगर फिर भी रह जाता है तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।